पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की के खिलाफ देश भर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सीधे तौर पर लोग जो है वो तुर्की का जम करके विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग बाइकॉट तुर्की देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, जो कारोबारी हैं, जो व्यापारी है, उन्होंने भी साफ तौर से ये कह दिया है कि ना तो हम तुर्की से कुछ मंगाएंगे और ना ही हम तुर्की को कुछ भेजने वाले हैं। तो वहीं दूसरी ओर अब मुस्लिम समाज भी तुर्की के खिलाफ जम करके विरोध प्रदर्शन कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि लखनऊ में छोटा इमामबाड़ा के सामने शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने समर्थकों के साथ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की तस्वीरें जलाई गई और उन्हें कुचलते हुए तुर्की मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। मौलाना ने कहा कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था, अब वो पाकिस्तान को ड्रोन मुहैया करा रहा है, ये बेहद आपत्तिजनक है। मौलाना ने कहा कि जब तुर्की में भूकंप आया था और आपदा की स्थिति बनी थी, तब भारत ने सबसे पहले राहत सामग्री भेजकर दोस्ती का फर्ज निभाया था, लेकिन आज वही तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन देकर भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। उन्होंने भारतीयों से तुर्की की यात्रा न करने और उनके साथ कूटनीतिक संबंध तोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि तुर्की को सबक सिखाना जरूरी है ताकि उन्हें पता चले कि आतंकवाद का समर्थन कितना महंगा पड़ सकता है। सुनिए मौलाना का ये बयान और साथ ही मुस्लिम समाज के लोगों का बयान जिन्होंने तुर्की के खिलाफ जम करके विरोध प्रदर्शन किया। तुर्की जो है ये वो मुल्क है कि जिसको गुज़श्ता साल जब जलजला आया था तो तुर्की की मदद करने के लिए सबसे पहले हिंदुस्तान पहुंचा था और वो हिंदुस्तान गवर्नमेंट की तरफ से अगर से राहत सामग्री गई थी, लेकिन वो जनता की तरफ से थी। यानी हमारा मुल्क और हम चाहते हैं तुर्की की जनता को बचाया जाए, लेकिन जो अभी तुर्की ने रवैया पेश किया, एक जहाज भर के ड्रोन भेज दिए, वहां असलहा भेजा। किसको मारने के लिए असलहा भेजा था? वो हमारे मुल्क पे मारने के लिए असलहा भेजा, हमको मारने के लिए भेजा। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत ही निंदनीय है, जितनी भी निंदा की जाए कम है। और दूसरी बात, चूंकि देखिए ये बात खुली किताब है कि तुर्की पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद की फैक्ट्री है, आतंकवाद को समर्थन दे रहा है, तो तुर्की को भी उसका बाइकाट करना चाहिए। अगरचे आपके उनके ताल्लुकात भी थे, लेकिन असलहा देने की हद जो है ये आपने लिमिट को क्रॉस कर लिया है, बॉर्डर लाइन आप क्रॉस कर गए। लिहाजा अब तुर्की से भी राब्ते को काटा जाए, खत्म किया जाए और जो तुर्की से हमारी तिजारत के मामलात हैं उनको भी रोका जाए। और खुसूसन मेरी ये डिमांड है फिल्म इंडस्ट्री से, क्योंकि वहाँ फिल्मों की शूटिंग बहुत होती है, उसको भी रोका जाए ताकि तुर्की की माशी हालत को हम कमजोर कर सकें। नहीं, बिल्कुल हम सबको विरोध करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके जरिए से ये पता चला है, मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए से, कि 60% लोगों ने अपनी टिकट कैंसिल करा दी, चूंकि वहां लोग घूमने बहुत जाते हैं और ये सीजन घूमने का है। तो जिसके अंदाजा लगाया जा रहा है कि लाखों करोड़ रुपए का उनको घाटा सालाना होगा अगर हम उनसे ताल्लुकात खत्म। इसके अलावा देश भर के तमाम जो कारोबारी हैं, फल विक्रेता हैं, उन्होंने भी तुर्की का बाइकॉट करना शुरू कर दिया है। सीधे तौर पर जो तुर्की से प्रोडक्ट आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, फिर चाहे वो सेब हो या फिर अन्य फल हो, इसको लेकर के भी बाइकॉट ट्रेंड कर रहा है। और सीधे तौर पर कारोबारियों ने ये कह दिया है कि जो तुर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा है और भारत के इन्हीं पैसों का इस्तेमाल हमें खत्म करने के लिए कर रहा है, आखिर हम उससे कैसे व्यापार कर सकते हैं। सुनिए देश के कारोबारियों और फल विक्रेताओं ने क्या कुछ कहा। तो देखिए, युद्ध से पहले जो अभी युद्ध हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, उससे पहले तो काफ़ी डिमांड थी टर्की के सेब की, लेकिन युद्ध के बाद जैसे कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है बॉयकॉट करने का टर्की का, तो उसकी वजह से हम लोगों ने सेब मंगाना बंद कर दिया है और जो डिमांड आती है पीछे से वो भी आना बंद हो गई है। अब जो सेब चल रहा है ट्रेंड में वो है हमारा इंडियन सेब कश्मीर का, और ना हम भविष्य में अब टर्की का कोई सामान मंगाएंगे ना उसको बेचेंगे। कारण यही है, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध में उसने सपोर्ट किया पाकिस्तान का। कितने व्यापारी ऐसे ग्वालियर में होंगे जिन्होंने बाइकआउट कर दिया? सर मेरे ख्याल से 10 से 12 लोग मंगाते हैं सेब ये वाला विदेशी, और मेरे ख्याल हर आदमी ने बॉयकॉट कर दिया इसका। क्या व्यापारियों को नुकसान भी हुआ? नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत है। इंडियन सेब है, ये जो सेब रखा हुआ है अफ्रीका का है, साउथ अफ्रीका का, वाशिंगटन के एप्पल्स हैं, तो मेरे ख्याल नुकसान वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें। नुकसान जो भी होगा टर्की को ही होगा, हमें कोई नुकसान नहीं है इसमें। देखिए सर, जो व्यापार चलता है, मैं अगर एप्पल की बात करूं तो करोड़ों का टर्नओवर चलता है इनका। अगर बॉयकॉट पूरी तरह से कामयाब रहेगा तो नुकसान तो होगा ही उसको सारा।
ये बाइकआउट है? बिल्कुल बाइकआउट है। कोई मांगता भी है तो उसको मना कर देते हैं, और हमने मना ही कर दिया कि हम मंगाएंगे भी नहीं और ना हमसे मांगना सिर्फ टर्की का। हमने बॉम्बे से कंटेनर भरवाया था टर्की का, जिसमें हमें जब 8 मई 7 तारीख को जब ये हुआ, टर्की ने हिंदुस्तान के प्रति गद्दारी दिखाई तो हमने उतरवा दिया पूरा माल। अब हम कश्मीरी बेच रहे हैं और बाकी साउथ अफ्रीका, यूएसए वगैरह सब बेच रहे हैं। अच्छा, कितने व्यापारी हैं यहाँ पे जो इस तरह मंगाते थे लेकिन अभी? मैं तो डायरेक्ट बॉम्बे से मंगाता हूँ, बाकी 4-5 जने यहाँ दिल्ली से मंगा रहे थे, लेकिन सब ने बाइकआउट कर दिया है। बाइकआउट हाँ जी, हाँ जी। कारण क्या रहा बाइकआउट करने का? कारण तो देश के लिए गद्दारी की उन्होंने, इसके कारण। तो अब आप मान के चलते हैं कि पूरी तरह बंद है? बिल्कुल बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है। अब तो बंद होने के बाद अब कौन सा मंगा रहा है? हम कश्मीर मंगा रहे हैं ज़्यादातर, और साउथ अफ्रीका, वाशिंगटन, ज़्यादा कश्मीरी। तुर्की से बिल्कुल 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 कुछ भी नहीं, नहीं नहीं कुछ भी नहीं। इंडिया का सबसे फर्स्ट है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, और आगे भी उनका नुकसान ही होगा। अच्छा, एक बात करें तो लगभग आप व्यापार लंबे समय से कर रहे हैं, हाँ, कितना नुकसान हुआ हो तुर्की को? होगा करोड़ों में होगा सर। कितना नुकसान हुआ होगा लगभग तुर्की का अगर बात करें? मैं सोच रहा हूँ जो कंटेनर उनके आए हैं वहीं बॉम्बे में ही पड़े रहेंगे, काफ़ी नुकसान होगा। सर उसका व्यापार तो अभी बंद हो गया है। वो जो ये अपना इंडिया पाकिस्तान का जो झगड़ा हुआ तो तुर्की वालों ने लेना बंद कर दिया माल, हम लोगों ने। हाँ, उनसे व्यापार बंद कर दिया अभी हमारे प्रधानमंत्री ने। कितना व्यापार होता था यहाँ पे, कितना सेब मंगाते थे आप? हम लोग करीब 10 पेटी मंगा लेते थे डेली। हाँ, बिल्कुल बंद है? अभी बिल्कुल बंद कर रखा है। क्या लोग जो वहाँ खाते थे, लेने आते थे, उनकी क्या डिमांड है? उनकी अब डिमांड ही नहीं हो रही है। हाँ, मना कर रहे हैं गद्दारों का, हमें ऐसे आदमी सेब नहीं खाना जो हमारे देश से गद्दारी करें। इसलिए पूरी तरह बंद है जी, इसीलिए पूरी तरह बंद है? पूरी तरह बंद है इस मंडी समय। में जो पूरे थोक के माल आता था, हाँ, वहाँ पे भी नहीं आ रहा। न्यूजीलैंड का आ रहा है इस समय, वहाँ का बंद है। वहाँ का बंद। कितना नुकसान हो रहा है व्यापारियों को या आप लोगों को? व्यापारियों को तो बहुत ही नुकसान तो होता ही है ना। व्यापार जब बंद हो जाए तो नुकसान तो होता ही है ना, लेकिन हम दूसरी जगह से व्यापार करेंगे। तो अभी आप कौन सा सेब मंगा रहे हैं? अभी न्यूजीलैंड का मंगा रहे हैं, कश्मीर का मंगा रहे हैं। कोई चल रहा है? हाँ। क्या पैकिंग, कैसे पैकिंग में आता था वो कौन सा वाला? जो क्या तुर्की से? तुर्की वाला ये काली वाली क्रेट में आता था, ये प्लास्टिक की जो है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि भारत से बड़ी संख्या में लोग जो है वो तुर्की और अजरबैजान की यात्रा के लिए भी जाते हैं। अब ट्रैवल एजेंसियों का बड़ा दावा सामने आया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ तुर्की दे रहा है, ऐसे में देश भर की तमाम जनता जो है वो बड़ी संख्या में तुर्की और अजरबैजान के जो टिकट्स है वो कैंसिल करवा रही है। और साथ ही ट्रैवल एजेंसियों ने ये भी कहा है, लोगों से अपील करते हुए कि अगर आप कोई प्लानिंग बना भी रहे हैं तुर्की और अजरबैजान यात्रा करने की, तो फिलहाल उसे कैंसिल कर दें, क्योंकि ऐसे देश की अर्थव्यवस्था आप ना बढ़ाएं जो कि उल्टा हमारा ही नुकसान करने का सोचता है। आप भी सुनिए भुवनेश्वर के ट्रैवल एजेंसी के ओनर का ये बयान कि क्या कुछ उन्होंने कहा। So it has a great impact actually. In my opinion, so many people have cancelled their tour now. Because I heard from news also, like all India level, everybody is doing that, and some big companies like Is My Trip and others, they have also cancellation on free basis actually. Here it is not free, but at the same time people are also like, you know, online, they don't want to travel to Turkey now. So I think Azerbaijan was doing well for this MICE group, like dealer incentive groups. They were doing superb. In last year also they have did well. But this time our dealer companies, they are also saying that you change the thing because they have taken the quotation from us. But now they are asking to change the destination, like Georgia and Armenia, Greece, those places. Approximately, I'll say it's about 10 to 15,000 people
from Odisha every year. Now they are what they are saying now. Now, like, I will not talk about the numbers and other things, but at the same time, the sentiment hurts us actually, particularly Turkey and Azerbaijan. So we must respect everybody's emotion and sentiment. And if you say personally, my opinion, then definitely I am not going to support that because of patriotism actually. Tourists are having the same sentiment actually. The dealers, they are also Indian, so definitely those dealers, the manager of that companies, they are also deciding that we will not support them actually. In any manner, we should not support them because they will take our money and they will grow their economy and then they are going to attack us. So they are cancelling? They are cancelling. They are cancelling, and so some people has taken the quotation. They have also asked us that you change the day, other things like other destination. They are not showing their interest. They are not showing. They are not at all showing their interest actually. It is a loss for the Definitely, it's a loss for Turkey and Azerbaijan. At the same time, some DMCs are there actually who have been dealing with Turkey and Azerbaijan. They are the destination management company, Indian companies. They are also suffering a lot. But at the same time, as far as the patriotism says, then definitely they have to change their mind also. So now the things are that all Buddhists are now cancelling this program. But as you know, some bookings has already been made. So that time they are also like as the cancellation charges are huge, then definitely they are now. They have not yet decided what to do actually, but now they are asking what is the cancellation charges, and so that they can change their mind actually. इसके अलावा भारतीय पर्यटकों और व्यापारियों द्वारा तुर्की और अजरबैजान का बहिष्कार किए जाने पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आया और उन्होंने इस बहिष्कार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पुणे, राजस्थान समेत कई राज्यों के व्यापारियों ने बहिष्कार किया। मैं इसका स्वागत करता हूं, ये देशभक्ति को दर्शाता है। तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, जिस पाकिस्तान ने हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ली थी, और इसलिए तुर्की का पूरा बहिष्कार होना चाहिए। सुनिए महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे का ये बयान। तुर्कस्तानवरून जे काही सफरचंद असतील, मार्बल असतील, राजस्थानमध्ये पण मार्बलवर बहिष्कार घातलाय, पुण्यातल्या व्यापाऱ्यांनी सफरचंदावर घातलाय। मी या सर्व व्यापाऱ्यांचं अभिनंदन करतो। हे खरं म्हणजे देशभक्तीचं लक्षण आहे, कारण तुर्कस्तानने पाकिस्तानला सपोर्ट केला आणि म्हणून अशा प्रकारे ज्या पाकिस्तानने आपल्या निरपराध लोकांचा बळी घेतला आणि एवढं मोठं सगळं जे काही आपल्या देशाच्या विरोधात त्यांनी कारस्थान केलं, त्यांना पाठिंबा देण्याचं पाप तुर्कस्तानने केलं। त्यामुळे तुर्कस्तानवर बायकॉट केला पाहिजे, बहिष्कार घातला पाहिजे आणि ज्यांनी ज्यांनी ही भूमिका घेतली त्यांचं मी स्वागत करतो। अब जिस तरीके से देश भर में व्यापारी हो, कारोबारी हो या फिर देश के पॉलिटिशियंस हो, आम जनता हो और जो ट्रैवल एजेंसीज हैं वो पूरी तरीके से तुर्की का बायकॉट करती हुई दिखाई दे रही है, इसके बावजूद जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, उनकी अकड़ अभी कम नहीं हुई है। उन्होंने एक बार फिर से ये कहा है कि हम पाकिस्तान का साथ देंगे। उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें कहा कि हम अपने मुस्लिम भाई पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ और भारत के खिलाफ खड़ा था और खड़ा रहेगा। किसी आर्थिक नुकसान से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, परिणाम जो भी हो हम पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया था और उसने जितने भी हमले किए थे उसमें चाइना की मिसाइल शामिल थी और इसके अलावा टर्की का ड्रोन भी शामिल था। इससे साफ तौर से ये देखा जा सकता है कि हमारे यहाँ जो लोग भी वहां पर व्यापार करते हैं या फिर वहां पर घूमने के लिए जाते हैं और इन्हीं पैसों से टर्की की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और इन्हीं पैसों का उपयोग जो है वो तुर्की पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करता है और वही पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए इन ड्रोन का इस्तेमाल करता है, उनके पैसों का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से अब देश की जनता से यह अपील की जा रही है कि जितना हो सके तुर्की का बाइकॉट किया जाए। कारोबारी भी खुल करके तुर्की का बाइकॉट
एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर चाहे वो फल विक्रेता हो, मार्बल्स वाले हो, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कि बड़ी संख्या में तुर्की से व्यापार करते हैं। लेकिन उन्होंने इस वक्त देश को प्राथमिकता दी है, देश की सेना और सरकार के बारे में सोचते हुए ये बड़ा फैसला उनकी ओर से लिया गया है और तुर्कियों को सबक सिखाने की बारी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।